व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आजकल इस इंसान की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या ये पर्सन आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन याद कर रहे हैं, क्या सोच बनी हुई है इनकी, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। और उसके अलग जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं इस इंसान की सोच, इनका परसेप्शन आजकल आपको लेकर बना हुआ क्या है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आजकल क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेंट अप एंगर, गेटिंग हर्ट, burned out, playing game, not being you, soulmate only। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एक्सपेक्टेशंस, बॉटम इज टॉलरेटिंग अब्यूज। भाई आजकल आपके पार्टनर ना जिन भी लोगों के साथ हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इनकी ऐसी है जहाँ पर ये ना अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर गुस्से की आग में ये भड़क रहे हैं, लेकिन ये बाहरी तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो उस गुस्से की वजह से ये पर्सन खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद को नुकसान ज़रूर से पहुंचा रहे हैं, या खुद का नुकसान होते हुए ज़रूर से ये पर्सन इवन देख भी रहे हैं, लेकिन ये उन सभी चीज़ों के अगेंस्ट या उन चीज़ों के लिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान के साथ गेम खेली है, जिसने आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर वो खेल खेले जिसमें आपके पार्टनर को ऐसा रिप्रेजेंट करा गया, ऐसा जाहिर करा गया कि उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा परफेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। और इवन आपके पार्टनर भी उससे ज़्यादा, उसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। और आपके पार्टनर ना उसकी इस सोच की वजह से, उसके इस खेले गए गेम की वजह से अपने आप को परफेक्ट बनाने में यहाँ पर लगे रहे, मतलब उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाने में लगे रहे। और जबकि ऑलरेडी परफेक्ट थे, या जबकि प्यार में ना ऐसा नहीं होता। प्यार में आप जैसे हो, आपको वैसे ही उस इंसान से प्यार करना होता है, और आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर ऐसा ही नहीं हुआ। यहाँ पर ये चीज़ें, ये इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें इस चीज़ की नॉलेज दे रहा है व्यूअर्स, कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, या आपने ये जैसे भी थे ना, जैसे भी आपके साथ रिश्ते में रहे, जितने भी वक्त रहे, आपने बिना कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे आपने इन्हें वैसे ही स्वीकारा, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर से उस थर्ड पार्टी की गेम में आने के चक्कर में, गेम में आ गए थे, इस चक्कर में इन्होंने आपसे ज़रूर से यहाँ पर चीज़ों को हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब आप इनकी उस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, तब इस इंसान ने आपको डिच कर दिया, तब इस इंसान ने आपका नाम उस डिच करने वाली डिक्शनरी में, उस लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब आपके पार्टनर की आजकल ये स्थिति बन रही है। अगर आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, या आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपके पर्सन का क्या रोल चल रहा है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में उस थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के कितने करीब आए हैं या थर्ड पार्टी के कितने दूर गए हैं, तो यहाँ पर इन सवालों का जवाब यहाँ पर ये बन रहा है व्यूअर्स, कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर ले रहे हैं जो इनसे सुलझ नहीं रहा है।
यानी कि ये पर्सन उसके साथ रहकर अब अपनी ही फीलिंग्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स को ये पर्सन यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अंदर से जल भी रहे हैं और अंदर से हर्ट भी हो रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति एनर्जी आजकल की बनी हुई है। अब मैंने यहाँ पर अंदर से क्यों कहा, क्योंकि बाहरी तौर पर तो आपके पर्सन को इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है, इस चीज़ के लिए अब्यूज़ करा जा रहा है, इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है कि ये यहाँ पर ना सबके सामने परफेक्ट बनकर दिखाएं, यानी कि किसी के भी सामने अपने दर्द को, दुख को, तकलीफ़ को ये एक्सप्रेस ना करें, ये क्या कैसे हैं, किस हाल में हैं, ये किसी को भी जाहिर ना होने दें। इस रीज़न के चलते यहाँ पर डेफिनेटली ये इनके साथ है कि जो दिख रहा है दिखावे पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी यहाँ पर बन रही है कि इस थर्ड पार्टी के कुछ भी हो, इस गंदे खेल में, इस थर्ड पार्टी के बनाए गए इस गंदे खेल में ये पर्सन पूरी तरह से व्यूअर्स फंस गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि आजकल इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गंदे खेल को खेलने की, ऐसे रिश्ते में रहने की इन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ है व्यूअर्स, अब इस इंसान के लिए ना यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को इतना एब्यूज़ कर रही है, इतना टॉर्चर कर रही है, जो इनके लिए इनकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, इतना क्रिटिसाइज़ कर रही है, डेफिनेटली उस इंसान को यहाँ पर निकलने में प्रॉब्लम ही तो है, तभी तो वो ये सब चीज़ें फेस कर रहा है या कर रही है। तो यहाँ पर इनकी करंट की सिचुएशन ज़्यादा निकली है, बजाय ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आजकल उस चीज़ को की जगह। तो मैं यहाँ पर ये देखती हूँ अपनी सिचुएशंस के बेस पर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं टैरो से देख लेती हूँ। राशि अभी मैं व्यूअर्स यहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने इस गुस्से में जिसको ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस गुस्से में रहकर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आजकल क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, जो थर्ड पार्टी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, दी हर्मिट एंड दी सन। तो यहाँ पर राशियों की अगर बात करी जाए तो वर्गो, लियो एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखिएगा व्यूअर्स की थर्ड पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज़ें तो मान रहे हैं, मान पा रहे हैं कि ये उसके साथ रहकर भी अकेले रह गए, या उसके साथ होकर भी इनको ना अकेले रहना, अपने आप में रहना ज़्यादा भार है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर जितने भी वक्त आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं उतनी देर, उतने वक्त डेफिनेटली आपके पर्सन को गुस्सा बहुत चढ़ता है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन की जो दुनिया थी ना वो यहाँ पर पूरी तरह से पलट गई, पूरी तरह से बदल गई, या ये कहिएगा पूरी तरह से तितर बितर हो गई। ये चीज़ें इस किस वजह से, किस बिहाफ पर अब आपके पर्सन समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो पल जिए हैं जिन पलों में ये खुश भी थे, जिन पलों में इनकी ज़िंदगी में रोशनी थी, स्पीड थी, कामयाबी थी, ग्रोथ थी, सब कुछ था। तो यहाँ पर अपनी उन खुशियों को याद करके आपके पार्टनर व्यूअर्स आजकल ना अपने आप को आप में ज़्यादा रख रहे हैं, आपकी यादों में ज़्यादा रख रहे हैं, और आजकल इस थर्ड पार्टी से अपने आप को मैक्सिमम या ज़्यादा यहाँ पर दूर रख रहे हैं। जो गुस्सा कभी एक वक्त इस थर्ड पार्टी की वजह से आप पर उतरा करता था, अब वो गुस्सा आपको याद करके, आपके साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके इस थर्ड पार्टी पर उतर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और उस थर्ड पार्टी पर भी और उससे ज़्यादा अपने आप पर भी, स्पेशली तब जब ये पर्सन अपने आप को अकेला पाते हैं या अकेला कर लेते हैं, उस पल में तो डेफिनेटली इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं।
इनको गुस्सा या इस चीज़ का ज़्यादा है कि जिसे इन्होंने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, इन्हें चोट उसी से मिली है या उससे इन्हें चोट मिल रही है। तो आजकल आपके पार्टनर व्यूअर्स अपने आप को अकेला रखकर आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को काफ़ी याद कर रहे हैं, जो लम्हे इन्हें शांत कर देते हैं, जो लम्हे इन्हें ना कहीं अकेले होने पर भी अकेले रहने की हिम्मत दे रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, अपने इस दर्द, अपनी इस तकलीफ को लेकर आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, जिसमें आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, हर्ट तो होना था, ये चीज़ें आप भी जानते हो देखो, और ये भी जान पा रहे हैं। भले ही उस वक्त पे, जिस वक्त पे ये चालें चल रहे थे, थर्ड पार्टी ने चाल बिछाई है, उसमें मज़े ले रहे थे, उसको और मैन्युपुलेटिवली आपके सामने रख रहे थे, लेकिन अब वही चीज़ें जो इन्होंने बोया वो ये काट रहे हैं। जो इन्होंने जैसा करा वो इन्हें काटना तो पड़ेगा। थर्ड पार्टी के गेम में आने के चक्कर में इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, और अब यहाँ पर उसी थर्ड पार्टी ने उन्हीं हाथों पर जैसे मानो रस्सी बांधी है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी तो ये पता है ना कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी एक रिश्ता जो आपके साथ था उसमें किस तरह से आपको चोट पहुंचाई। तो थर्ड पार्टी तो भाई स्मार्ट है, उसे पता है कि अगर उसने आपके पर्सन के हाथ खुले रखे तो वो आपके पार्टनर को भी जख्मी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस थर्ड पार्टी ने एक नया एक्सपीरियंस जो दे रखा है या दिया है। तो आजकल आपके पार्टनर के दिल में ना वही चीज़ें हैं कि मेंटली उसने ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बांध कर रख दिया। जैसे कि अब आपके पार्टनर का यहाँ पर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, यहाँ पर अब इनकी सोच ही काम नहीं कर रही है, जैसे मानो इनकी सोच को यहाँ पर बांध दिया हो, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर इवन इनके हाथ पैर, इनकी सिचुएशन भी ऐसी बना दी है जिसमें ये पर्सन जैसे पहले अपना जादू चला दिया करते थे, जैसे ये अपनी आपकी लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल दिया करते थे, वो भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल जो दर्द इन्हें मिल रहे हैं, उन दर्द को लेकर ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो ठोकर इन्होंने आपको पहुँचाई या आपको दी, वो ठोकर अब इन्हें मिल रही है। उस ठोकर को ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में, अपने आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए बर्नड आउट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। एक ऐसी एनर्जी है ना जैसे अपने हालातों को देखकर अब रो रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर अभी तक ज़्यादा दिखी है। यहाँ पर आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि ज़्यादा है। अब तो यहाँ पर व्यूअर्स इस टावर को ये पर्सन एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी तक तो ये जो टावर आप दोनों के कनेक्शन में आया था ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अकेले मात्र आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप उसको फेस कर रहे थे, आप उसका दर्द झेल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पार्टनर की बारी आई है, वो इसको खोने का, इससे दूर होने का दर्द यहाँ पर फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और यहाँ पर यही चीज़ें इस इंसान को अंदर ही अंदर व्यूअर्स दीमक की तरह यहाँ पर चाटती जा रही है, खोखला करती जा रही है। इमोशनली वाइज व्यूअर्स ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं है जैसे कि ये कुछ दे पा रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में होंगे तो ऐश काट रहे होंगे, ऐश से रह रहे होंगे, नहीं, अब इनकी तो स्थिति उसने ये नहीं छोड़ी है। एक बंधन योग जैसे इनका यहाँ पर चल रहा हो, उस थर्ड पार्टी ने मेंटली इन्हें बांध दिया हो, दिमाग से, बुद्धि से इन्हें बांध दिया हो। जितनी भी है जो दिमाग इनका चल भी रहा है वो अल्टीमेटली व्यूअर्स
इनका एक पेज की एनर्जी में है, उतना है कि भाई जितना इनको बोला जा रहा है कि तुम इतना लेकर आओ, इतना हासिल करो, इतना करो, तो ये उस लेवल पर ही चल रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ नहीं चल रहा है। और जब इंसान का दिमाग नहीं चलता ना, तो वो बस अपने सामने वालों पर गुस्सा खाता रहता है या खाती रहती है, उससे जेलसी फील करता रहता है या करती रहती है। तो वही आपके पार्टनर के साथ आजकल हो रहा है, और ये पर्सन आपको लेकर यही चीज़ें फील कर रहे हैं कि इस दर्द से इन्होंने एक वक्त पे आपको गुजरने के लिए मजबूर करा था, आपको इन्होंने तकलीफ दी थी। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन इस गेम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स आजकल क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट इसे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो थर्ड पार्टी को लेकर ना वो क्लैरिटी इस इंसान को आजकल मिल रही है जो क्लैरिटी आप इन्हें दे रहे थे, देना चाह रहे थे। जिस क्लैरिटी से आप इस इंसान को वाकिफ करवा रहे थे कि थर्ड पार्टी में जाकर ये अल्टीमेटली उसके शिकंजे में फंस जाएंगे, उसकी बातों में आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को जैसे मान लो पहले ही फॉरकास्ट कर चुके थे, लेकिन ये आपकी फॉरकास्टिंग पर बिलीव नहीं कर रहे थे। उन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स अभी ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। इनके लिए ये वो सच है जो इन्हें खुद को जख्मी कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई कड़वी होती है और कड़वा सच हर किसी से डाइजेस्ट नहीं होता, हर किसी से सुना नहीं जाता। तो आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी का ये जो सच है ना, इसका प्रैक्टिकल होना, दिमाग से चलना, ये सच को लेकर क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ पर इस थर्ड पार्टी से क्लियर कट वे में ना बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरह से उसके सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उसके सामने अपनी बात रखने में ये एकदम नाकामयाब हो रहे हैं, या फिर वही उसको इनको जब बांध ही इतना दिया है तो ये भला उनके सामने कैसे अपनी बात रख पाएंगे। तो कुछ उस तरह की स्थिति आपके पार्टनर की आजकल बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस है। अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के लिए इस इंसान ने कैलकुलेशन बहुत करी है। हालांकि इनकी सोच अब ये बन गई है, इनका एक्सपीरियंस इनका ये बन गया है कि भाई हाँ, मैथ में ये कच्चे थे, ठीक है, मैथ इनकी सही नहीं थी। अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में इस इंसान ने व्यूअर्स एक खोखली ज़िंदगी को यहाँ पर चुन लिया, जिस चीज़ को लेकर इस इंसान को आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। और वो गुस्सा इनका ना जगह जगह पर लोगों पर उतर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ व्यूअर्स जिनके केस में यहाँ पर लेस कम्युनिकेशन चल रहा है ना, उनके केस में आप दोनों के दरमियान ये होता भी हो। मतलब वो कहीं का गुस्सा आपके पार्टनर का और कहीं और पर उतर रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी से मिला है उस चीज़ को थर्ड पार्टी के थ्रू जताया जा रहा है। उन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को सुकून से, चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, या उन चीज़ों से आपके पर्सन को यहाँ सुकून मिल नहीं पा रहा है। और यही चीज़ें आपके पार्टनर को इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दे रही हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, लेकिन स्टिल लोगों की नज़रों में इन्हें अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है कि हाँ, ये अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं, स्टेबल हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अति मचाई है इन्होंने बहुत ज़्यादा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का भी सोलमेट को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करना है आजकल। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे आपका पाइसेस, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एक्वेरियस। तो अब इनका ना आपके साथ के रिश्ते को लेकर एक यही कंक्लूज़न है, एक यही आउटकम है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करके रिश्ते से
जोड़ने वाली या जुड़ने वाली होप को, उम्मीद को लेट गो करके इन्होंने अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में ना एक हेल्दी शुरुआत को, एक हेल्दी जो इनकी लाइफ में सब चीज़ें चल रही थी, एक हेल्दी कनेक्शन को इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, उसको सरेंडर कर दिया, उसको इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आजकल आपको लेकर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, स्पेशली आपके साथ के कनेक्शन को लेकर। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि होंगे बहुत सारे, भले इनके सोलमेट, भले होंगे बहुत सारे रिश्ते, लेकिन एक आपके जैसा रिश्ता इन्हें कभी नहीं मिला और ना इन्हें मिलेगा। ये इनकी भूल थी कि ये चीज़ें सोच बैठे कि इन्हें बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ की इन्हें उम्मीद थी। लेकिन ये उम्मीद भी अब आपके पार्टनर को ऐसे लग रही है जैसे इनका साथ नहीं दे रही। अब उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया। बताओ, वक्त जो है और पैसा और ये उम्मीद हमेशा हर किसी के साथ नहीं रहती है, साथ नहीं देती है। वो इनकी सोच, इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए एक्सपेक्टेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम में आपका आया है द चैरियट। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका ना 3 एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, जिसमें कैंसर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। इन्हें उम्मीद है या ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इस चीज़ की कि इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जो भी इमोशंस इन्हें आज की तारीख में यहाँ पर जोड़े हुए हैं या जिन इमोशंस की वजह से ये यहाँ पर हैं भी, ये उन सबको लेट गो करके या उस डर से, जिस डर की वजह से ये यहाँ पर हैं भी ना, ये उस डर से निकल कर बाहर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब वो रास्ता ये बना लेंगे, उस चीज़ की उम्मीद इन्हें यहाँ पर है। और ये पर्सन आजकल कहीं ना कहीं उसी उम्मीद के सहारे अपने आप को रखना चाह रहे हैं। अब इनके दिल में आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि अब ये ज़्यादा किसी और से उम्मीद ना करके सिर्फ मात्र एक अपने आप से ही उम्मीद करेंगे, अपनी मेहनत पर, अपने वर्क पर ये ज़्यादा बिलीव करेंगे बजाय किसी और पर भरोसा करने के। तो इनको ना अपनी लाइफ का बहुत गंदा एक्सपीरियंस मिला है। अगर इस इंसान ने एक पॉइंट पर, एक वक्त पे आपको आपकी लाइफ का बहुत गंदा एक्सपीरियंस दिया था, तो इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें इस थर्ड पार्टी ने दिया है, ठीक है। तो ये इनके साथ हो रहा है अब आजकल। तो अगर मैं आपको सही बात बोलूँ तो आपके पार्टनर ना आपको आजकल अपने बुरे हालातों की वजह से, बुरे वक्त की वजह से, अपने आप को मिलने वाली ठोकर की वजह से आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स अब आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई लव यू। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे ये बेइंतहा प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, अब आपको गले लगाना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा, आपको इग्नोर करके इस थर्ड पार्टी में गए, आपको इग्नोर करके इन्होंने आपको चोट पहुंचाई। तो उन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी बोलना चाह रहे हैं। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, और अब यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब आप इनके दिमाग में हर वक्त चल रहे हो, चलते रहते हो। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इनके दिल में उठ रही है आपसे मिलने की। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, किस मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे वही प्यार दो जो तुम मुझे पहले दिया करते थे या तुमसे जो मुझे पहले मिला करता था। आई विल नेवर लेट यू गो, कहना चाह रहे हैं कि अब अगर आप इन्हें मिल जाते हो, अगर ये किसी तरह से जैसे तैसे इस थर्ड पार्टी से निकल जाते हैं ना, तो ये अब की बार अब आपको फिर अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे। एंड आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, और अब कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं हर सुबह अब आप ही के साथ उठना, आप ही को हर सुबह देखना, ठीक है व्यूअर्स। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन को लेकर अब क्या और किस तरह से गाइड करना चाह रही है।
गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड टीचर बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए डिवाइन। ग्राउंडिंग, ग्रेट एडवेंचर, इम्पास एंड बॉटम इज क्लींजिंग वाटर। आपसे ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो, आप अपने पार्टनर की इस सिचुएशन को देखकर चीज़ों को समझो, डीप में जाओ कि जिसने जो बोया है उसे वो मिलता ही मिलता है। आप भी जैसा बोओगे आपको वैसा मिलेगा। और अब अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ें, तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको ना अच्छा देना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कुछ व्यूअर्स हैं जो उल्टे सीधे कमेंट डालते हैं, ठीक है, अब आप जैसा दोगे आपकी तरफ वैसा बढ़ेगा। आप किसी को बुरा बोलोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बदले में अच्छा मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोलना है कि अपनी तरफ आपको उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, जो आपको ना रिस्क लेने की हिम्मत दे। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर रिस्क नहीं लोगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को, उस रिश्ते को हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको मिलना चाहिए। अब क्यों कहते हैं कि भाई अच्छे कर्म बनाए नहीं है तो कैसे अच्छा मिलेगा। आप अपने आप को भी उसी जगह पर रख कर उस चीज़ को करिएगा। एज एन जब आप अच्छे कर्म बनाओगे ना तो कोई भी शक्ति, चाहे वो काला जादू हो, चाहे वो बुरा जादू हो, वो कोई भी शक्ति यहाँ पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो अपने आप को प्योरीफाई करके आपको चलना होगा, अपनी तरफ आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेना होगा और आपको रिस्क इस चीज़ का उठाना होगा। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स और आपने अभी तक देखो लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, चाहे किसी क्लैरिटी के चलते, प्राइवेसी के चलते या डिटेल रीडिंग के चलते, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे रीडिंग बुक करानी है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।